Hello everyone, this is video lecture 4 on permutation and today we are discussing case 2 that when the number of objects are n and out of which P1 उसमें से एक तरीके के हैं, P2 एक दूसरे तरीके के हैं, इसी तरह P3 एक तीसरे तरीके के हैं और Pk कुछ kth तरीके के हैं। तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 अप टू सो ऑन फैक्टोरियल Pk। मैंने इस चीज को समझाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, उसे पढ़िए। वो कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस इन दिस वर्ड इलाहाबाद। अगर मैं इस वर्ड इलाहाबाद के लेटर्स को परमुटेट करूं तो मुझे कितने परमुटेशंस मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी n को। n मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज 9। आउट ऑफ विच a कितने हैं, इसमें 4 हैं, l कितने हैं, 2 हैं, h है 1, b है 1 और d है 1। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस कितने हो गए, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 4 a तरीके के हैं और 2 l तरीके के हैं। इसमें फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस so that all vowels occur together। सारे के सारे vowels एक साथ आ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं n निकालूंगी। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर 12। अब मैं क्या निकालूंगी, अब मुझसे वॉवेल्स की बात की गई है तो मैं निकालूंगी नंबर ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू, 5, ऑल 5 वॉवेल्स आर हियर, ठीक है। अब क्या होगा अगर हमारे ये सारे वॉवेल्स एक साथ हैं तो क्या होगा। अगर सारे वॉवेल्स एक साथ हैं तो क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने बचेंगे। वॉवेल्स अगर मिला के करते हैं तो 12 हैं, लेकिन अगर वॉवेल सारे वॉवेल को एक साथ लिख दिया तो वो एक लेटर बन गया, ठीक है। सो देन अगर वॉवेल्स एक हैं तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होंगे, तो आई एम सॉरी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इफ vowels are together, if vowels are together, ये कंडीशन है। तो कितने बचेंगे लेटर्स, 12 में से 5 हटा दिया, ठीक है ना, 5 हटा दिया क्योंकि वॉवेल्स हट गए, लेकिन वॉवेल्स एक जगह पर हैं इसलिए 1 को मैंने प्लस कर दिया। फिर से समझना इस बात को, देखिए 12 नंबर्स हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 12 में से 5 निकाल दिया और 1 ऐड कर दिया। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, इफ वॉवेल्स आर टुगेदर दैट इज 8, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, नाउ नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे देखते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएंगे 8। अब देखिए, अब हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से परमुटेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, जो हो जाएंगे ये हमारे पास 12 लेटर्स हैं जो कि 8 बन गए हैं, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 8। तो अगर हमने सारे वॉवेल्स को एक साथ लिख दिया तो जो हमारे लेटर्स में वो कितने रह गए हैं, वो है P R M T T N S और वॉवेल प्लस वॉवेल का एक लेटर, यही तो हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल हमारे पास 8 है। अब इसमें से ये देखो, ये अलग है, 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 ये अलग, लेकिन ये दो
सेम है। अगर ये दो सेम है, t 2 बार आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, क्योंकि t 2 बार आ गया। तो ये तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हो गए हमारे जब हमने वॉवेल्स को एक साथ लिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो वॉवेल्स के हमारे परमुटेशंस हैं, जैसे हमने ये लिखा है P R M T T N S, और यहाँ पे क्या है A E I O U, ये भी तो आपस में परमुटेट कर सकते हैं। तो इनको अकर करने की प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारी परमुटेशन, इसके इन सब को हैपनिंग की, यानी ये सब इवेंट आएंगी, अकर करेंगी, उसके परमुटेशंस हो गए ये भी तो आपस में परमुटेट करेंगे। इसको भी तो हम लिख सकते हैं, हम कभी U आगे कभी E आगे ऐसे करके कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक हो जाएगी। इसकी ये कितने लेटर्स हैं, 5 हैं। सो वॉवेल्स कैन अरेंज themselves, वो किस तरह से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे। अब हमारे पास रिक्वायर्ड आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे पास, वो होंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं P से और एंड हो रहे हैं S से। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, टोटल 12 लेटर्स हैं, 1 और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 पे आ जाएगा S। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचे हमें जो फिक्स करने, क्योंकि ये और ये तो फिक्स हो गया है। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास वो कितने बचे, वो हो गए हमारे पास 10। ठीक है, अब देखो T इसमें अंदर ही है। सो T कितनी बार आया है, वेयर T इज 2 टाइम्स। T जो है हमारा वो 2 टाइम्स आया है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ परमुटेशंस जब हमने P को शुरू में यानी स्टार्टिंग में और S को एंडिंग में फिक्स कर दिया है, तब हो गया हमारा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे P है, लास्ट पोजीशन पर S है, बचे 10, वो 10 हो गए। T आया उसमें 2 बार। सो द नंबर ऑफ परमुटेशंस इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए सेम क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड कंडीशन भी है, और वो थर्ड कंडीशन क्या है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब अगर हमेशा वो 3 लेटर्स हैं सॉरी 4 लेटर्स हैं P और S के बीच में, तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं देखिएगा। मैंने ये लिखा P और कितना हो सकता है 1 2 3 4 लेटर्स, और यहाँ पर आएगा S। ठीक है, फिर से कितने हमारे हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, और अब आएगा या तो यहाँ पर P या यहाँ पर आएगा S, P और S। यहाँ पर भी क्या हो सकता है P और S, और यहाँ पर भी हो सकता है P और S। कितने लेटर्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। ये तो एक तरीके से हो गया। टोटल लेटर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे एक बार लिया है तो दोबारा हम सेकंड पोजीशन पर ले सकते हैं। तो ये हो गया, अगर ये सेकंड पर है तो 1 2 3 4, और तब हमारा P और S कहाँ पर आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है। तो जब ये सेकंड पे है तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हमारा गैप आएगा तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 और 12। तो 12 पर हमारा आएगा P एंड S। इसी तरह हमारा थर्ड पोजीशन पर भी आ सकता है। ठीक है ना, देखो अगर हम यहाँ पे लें 1 2 3, यहाँ पर P और S, फिर 4 5 6 7 छोड़ दिया, और 8 पर आ सकता है P एंड S, फिर 9 10 11 12, और इधर नहीं आ सकता है क्योंकि इनमें हमारे पास सिर्फ 4 लेटर्स ही हैं। फिर देखते हैं और कैसे हो सकता है 1 2 3 और ये 4
4 पे आ सकता है P एंड S, 5, 6, 7, 8, फिर 9 पे आ सकता है P एंड S, 10, 11, 12 छूट जाएंगे। फिर इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 पे आ सकता है P एंड S, 6, 7, 8, 9 और 10 पर आ सकता है P एंड S, 11 और 12 छूट जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें, सो द पॉसिबल प्लेसेस जो हैं फॉर P एंड S आर 1 and 6, 2 and 7, 3 and 8, 4 and 9, 5 and 10, and 6 and 11, and 7 and 12 हो गए। तो कितने पॉसिबल वेज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पॉसिबल वेज हमारे पास हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है कि P और S कैसे परमुटेट हो सकते हैं। दो तरीके से, या तो P यहाँ आए या S यहाँ आए। तो यहाँ पर कितनी तरीके से P और S आ सकते हैं? दो तरीके से, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर P एंड S टोटल 7 प्लेसेस पे आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं? या तो P आ सकता है या S आ सकता है, दो तरीके से। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर P एंड S हो गए 14। ओके, अब उसके बाद रिमेनिंग कितनी प्लेसेस बची? रिमेनिंग 10 प्लेसेस हमारे पास रह गई। ठीक है, तो इन 10 प्लेसेस के लिए नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे? सो रिमेनिंग 10 प्लेसेस विल कम और विल गेट परमुटेशंस। कितने परमुटेशंस आएंगे बची हुई 10 प्लेसेस के लिए? वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, अब फिर से क्यों अपॉन मैंने? क्योंकि T जो है हमारा 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आपने देखा कि जो बची हुई 10 नंबर्स हैं उसके लिए ये परमुटेशन आया और P और S के लिए ये परमुटेशन आया। सो द रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या हो गया? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस are 14 into factorial 10 upon factorial 2. This is our answer.